जय हिंद। आज हम दोस्तों आपके पास बहुत महत्वपूर्ण वीडियो लेके आए हैं दोस्तों, जिसका नाम आप देख भी सकते हैं, कूलाम का वैद्युत बल संबंधी नियम। कक्षा 12 जो फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 है दोस्तों, जिसका नाम है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, मतलब इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। इसमें दोस्तों अगर जो कोई इसमें 3 नंबर का क्वेश्चन यानी लघुत्तरी प्रश्न अगर फंसने वाला दोस्तों, तो समझ लीजिए कूलाम का नियम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है दोस्तों, आप इसको जरूर पढ़ के जाइए। ठीक है, कूलाम का नियम किसे कहते हैं, इस तरह से पूछा जाएगा और 3 नंबर का आएगा कूलाम का वैद्युत बल संबंधी नियम लिखिए। अगर दोस्तों आपका 3 नंबर का प्रश्न आ गया तो आपको फुल डेरिवेशन करके दिखाना है कि कैसे F बराबर 1/4πε0 Q1 और Q2/r² होता है। दोस्तों कूलाम एक वैज्ञानिक थे, इन्होंने दो आवेशों के बीच लगने वाले बल के बारे में अध्ययन करके हमको बताया। क्या बताया था उन्होंने, कुछ इस तरह बताया था। आप आंसर कैसे देंगे, ये आपका प्रश्न आ गया, कूलाम का वैद्युत बल संबंधी नियम लिखिए। तो क्या कहेंगे आप उत्तर में, कूलाम का नियम। तो दोस्तों इसमें एक छोटा सा डायग्राम बनाना पड़ेगा। उन्होंने ये बताया था, ये कोई 2 स्थिर बिंदु आवेश हैं, इधर मान लीजिए Q1 है, इधर आपका Q2 है, और इन दोनों आवेशों की जो बीच की दूरी है वो R है। ठीक है, 2 आवेश हैं, एक Q1 माना गया, एक Q2 माना गया। ठीक है, ये एक दूसरे से R मीटर की दूरी पर स्थित है। तो कूलाम ने क्या बताया था, उन्होंने ये बताया था कि इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार 2 स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती एवं उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, ये कूलाम ने बताया था। क्या बताया था, कूलाम ने बताया था इस नियम के अनुसार 2 स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती एवं उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ऐसा कूलाम ने बताया था। अब दोस्तों बात करें तो अगर 3 नंबर का प्रश्न बन गया या 5 नंबर का प्रश्न बन गया तो आप इतना लिख के नहीं आ सकते हैं। ये आपका मात्र 1 या 2 नंबर का प्रश्न है। अगर आपसे 1 नंबर या 2 नंबर पूछा गया तो बस आप इतना ही लिख दीजिए। पर क्वेश्चन अगर 3 में जा रहा है, 5 में जा रहा है दोस्तों, तो आपको फुल डेरिवेशन करके दिखाना है। तो कैसे करेंगे दोस्तों, आप देख ही रहे हैं, हमने डायग्राम पहले ही बना दिया था कि माना 2 आवेश कौन कौन से हैं, Q1 Q2 हैं, और इनकी बीच की दूरी क्या है, R है। इसे भी लिखना पड़ेगा। ठीक है, क्या कहेंगे, माना 2 आवेश Q1 व Q2 हैं, जिनके बीच की दूरी कितनी माना हमने, R है। तब कूलाम के नियम के अनुसार क्या होगा, उन्होंने यही बताया कि जो बल है वो उनके आवेशों के गुणनफल के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। ये बात उन्होंने पहले बताया, और तथा ये भी बताया जो उनके बीच की दूरी का वर्ग होता है ना, उसके व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी पहला उन्होंने बात बताई कि इन आवेशों के गुणनफल के अनुपाती होता है, और इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती मतलब उल्टा होता है। ठीक है, ये समीकरण 2 हो गया। ठीक है, समीकरण 1 और समीकरण 2। अब दोस्तों क्या करेंगे, आप बोलेंगे समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 को जब सम्मिलित रूप से मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा, F प्रोपोर्शनल Q1 Q2/r²। ठीक है, F प्रोपोर्शनल Q1 Q2/r², ये हो गया। और जब भी आप जानते हैं दोस्तों, जब भी अनुक्रमानुपाती नियतांक
ये हटाया जाता है सिंबल तो कोई ना कोई एक नियतांक आता है। यहाँ जो उन्होंने बताया था वो बताया था के, ठीक है, के इक्वल टू Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर, एफ बराबर के Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर। जहाँ के क्या है दोस्तों, जहाँ के एक अनुक्रमानुपातीय नियतांक है, इसको आप लिखना पड़ेगा, जहाँ के एक अनुक्रमानुपाती नियतांक है, या जहाँ के एक नियतांक है, इतने से ही आप काम चला लीजिए। अब देखते हैं दोस्तों कुछ मतलब आगे जो प्रोसेस चला वहाँ के का वैल्यू इन्होंने निकाला। कई प्रयोगों के बाद बताया गया कि जो के है इसका मान होता है 9.0 इंटू 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम। क्या बताया, 9.0 इंटू 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम, ठीक है। और जब हम के का मान हमें मालूम चल गया तो हम क्या कह सकते हैं, अर्थात हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, एफ बराबर 9.0 इंटू 10⁻9 इंटू Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर। और बाद में दोस्तों इस 9.0 इंटू 10⁻9 को इंटू 10⁻9 को बताया गया कि 1/4πε0 के क्या होता है, बराबर होता है। कौन, बाद में भी परीक्षण किए, उसके बाद मालूम किया गया कि 9.0 इंटू 10⁻9 को हम कह सकते हैं 1/4πε0। अब ये एप्सिलॉन नॉट दोस्तों क्या है, एप्सिलॉन नॉट, ये एप्सिलॉन नॉट जो है दोस्तों ये आपकी निर्वात की वैद्युतशीलता है। क्या है, निर्वात की वैद्युतशीलता है। तो इस अकॉर्डिंग हम क्या कह सकते हैं, एफ बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर। ये दोस्तों आपका पूरा कंप्लीट शॉर्टकट में डेरिवेशन हो गया। मतलब जब हम 9.0 इंटू 10⁻9 को क्या कह सकते हैं, 1/4πε0, तो हम चाहे ये लिखें और चाहे फिर ये लिख दें, ठीक है। तो यह बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर आ गया। और आपसे कभी कभी पूछा जाता है कि एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू क्या होता है, तो दोस्तों आपको संक्षिप्त बता दें, हालांकि डेरिवेशन लिखते समय इसकी कोई आवश्यकता नहीं, बस आप यहीं तक कर दीजिए, आपका 3 से 5 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। पर एक शॉर्टकट में बताते हैं क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है कि एप्सिलॉन नॉट का जो वैल्यू होता है, देखिए एप्सिलॉन नॉट और नॉट के बारे में आपको बता दें, आपको कन्फ्यूजन नहीं होना कि नॉट मीन्स होता है ज़ीरो, NAUGHT। नॉट एक ऐसा वर्ड है जिसको हम आप लोग अमूमन तौर पर क्या बोलते हैं, ZERO, ज़ीरो मतलब शून्य। तो अगर आपने कहीं सुना कि इस एप्सिलॉन ज़ीरो है तो आप कन्फ्यूजन में नहीं पड़ना, चाहे एप्सिलॉन नॉट कहें चाहे एप्सिलॉन ज़ीरो, बात बराबर है। तो इसका वैल्यू जो बताया गया था बाद में, तो 8.85 इंटू 10⁻−12 कूलाम प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। इसको लिखने की खास ज़रूरत नहीं है, ये आपका जब आप सॉल्व करेंगे, न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, वहाँ इसका वैल्यू आपको रखना पड़ता है, तब जाकर न्यूमेरिकल्स सॉल्व होते हैं। तो दोस्तों कितना प्यारा क्वेश्चन आपका, बहुत इंपॉर्टेंट है। चैप्टर नंबर 1 का जो एक डेरिवेशन हम कहेंगे कि महत्वपूर्ण डेरिवेशन ये माना जा सकता है, और ये 3 से 5 नंबर के मिनिमम दोस्तों आता है। कितना बेहतरीन नियम है, कूलाम का वैद्युत बल संबंधी नियम लिखिए और वो 3 से 5 नंबर में आए, तो दोस्तों पूरा ही आपको लिखना है। बहुत अच्छे से आपको समझाया गया है। अगर कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट करिए, और हम आपसे मिलते हैं इसी चैप्टर के कुछ महत्वपूर्ण थ्योरी के साथ। बाकी न्यूमेरिकल्स कल भी एक वीडियो आई थी, न्यूमेरिकल्स अलग आएगी दोस्तों, प्लेलिस्ट बना दी गई है, न्यूमेरिकल्स की अलग बनेगी। और जो महत्वपूर्ण टॉपिक्स आपके हैं कुमार मित्तल के करीब 28 चैप्टर में जितने भी टॉपिक्स हैं दोस्तों, महत्वपूर्ण टॉपिक्स आपको इस चैनल पर मिलते रहेंगे। और हम आपसे मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।